ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करे हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। 9वां अधिकार हमारा चल रहा है। कल हमने देखे थे आत्मानुशासन ग्रंथ में जो 10 प्रकार के सम्यक्त्व के भेद कहे हैं, निमित्त अपेक्षा से आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व आदि, उसके विषय में हमने समझा था। यहाँ पंडित टोडरमल जी ने सम्यक्त्व के भेदों में 3 प्रकार के सम्यक्त्व के भेदों की विशेष रूप से चर्चा की है। एक तो निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय सम्यक्त्व क्या है, व्यवहार सम्यक्त्व क्या है। वास्तव में सम्यक्त्व तो एक ही है ना। सम्यक्त्व 10 प्रकार के हैं, न 3 प्रकार के हैं, न 2 प्रकार के हैं। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है। कौन सा? विपरीत अभिनिवेश रूप, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, वो क्या है? सम्यक दर्शन। ये जो निश्चय सम्यक दर्शन है वही सम्यक दर्शन है। अब व्यवहार मतलब क्या कि आप किस एंगल से देख रहे हो, किस एंगल से आप देखते हो, उस एंगल से कथन कर देना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। बस इतना है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी चीज में लगाओ। शक्कर तो मीठी होती है स्वभाव से, शक्कर तो शक्कर है। आप किस अपेक्षा से देख रहे हो? अरे वो सफ़ेद भी होती है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, एकदम चौकोर जैसे षटकोण टाइप, वो शक्कर होती है। किस अपेक्षा से आप देखते हो, किस एंगल से देखते हो। ये जो सम्यक दर्शन है, वास्तव में तो आत्म तत्व की श्रद्धा वो ही सम्यक दर्शन है, इतना ही सम्यक दर्शन है। लेकिन वो आत्म तत्व की श्रद्धा किस जीव के किस प्रकार की पाई जा रही है, किस जीव को कैसे हुई है, उस अपेक्षा से बातें होती है। समझ में आया? जिसके आत्म तत्व की श्रद्धा है उसके जीवन में बाह्य आचरण कैसा होता है, उस अपेक्षा से कथन कर दो तो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। इतना है। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन तो एक ही है। सम्यक दर्शन निश्चय व्यवहार रूप नहीं है। सम्यक दर्शन 10 प्रकार के नहीं है। सम्यक दर्शन औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक ऐसे 3 भेद वाला नहीं है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन एक प्रकार का होता है बस। कौन सा? आत्म तत्व की श्रद्धा, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप जो आत्मा का परिणाम, वही सम्यक दर्शन है। इतना ही है बस। निश्चय से जिसे सम्यक दर्शन कहा वही सम्यक दर्शन है। अब अपेक्षा के कथन है। व्यवहार में जिसे भी कहा, व्यवहार मतलब अपेक्षा, बाह्य अपेक्षा, कि भाई जिसको आत्म तत्व की श्रद्धा है उसका बाह्य आचरण कैसा होता है। तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान होता है, तो उस अपेक्षा से आपा पर का श्रद्धान, वो अपने और पर में भेद विज्ञान करता है, अपने में अपनापन करता है, पर में परायापन करता है, उसके तत्व श्रद्धान पाया जाता है। फिर अपेक्षा कैसे हुआ? इसके जो आत्म तत्व की श्रद्धा हुई है, कैसे हुई है? अरे उसको उपदेश सुनकर हुई है, उसको जिन आज्ञा पे चल के हुई है। उसको चरणा नियोग पढ़ के हो गई, उसको करना नियोग पढ़ के हो गई। तो कैसे भी हो, सम्यक दर्शन तो आत्म तत्व की श्रद्धा का नाम है। बाकी जितने भी भेद प्रभेद हैं वो सब क्या है? व्यवहारिक कथन है बस, और कुछ नहीं। सब व्यवहार से कथन है। निश्चय से तो एक आत्म तत्व की श्रद्धा, वही सम्यक दर्शन है। कैसे हुई, कैसी पाई जाती है, बाह्य आचरण क्या, ये सारी जितनी बातें हैं वो सब व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। सीधा सिंपल है।
समझ में आ गया? कल अपन ने 10 भेदों की चर्चा की थी। 10 में से 8 भेद तो बिल्कुल वही कि सम्यक दर्शन निमित्त अपेक्षा कैसे होता है, कैसे हुआ, उसे जो तत्व विचार हुआ, उसे जो आत्म तत्व की श्रद्धा हुई, उसके पीछे कारण क्या था? बिजली चमकना, सफ़ेद बाल, हैं, मुनिराज का उपदेश सुनकर हुआ, अरे समूह शरण में हो गया, अरे भगवान के दर्शन करते करते हो गया, दाल छिलका को अलग करते हुए देखकर हो गया। ये सब जो कारण है, ये निमित्त अपेक्षा बात है। मन में आया कि नहीं आया? कौन से निमित्त से हुआ, किस निमित्त से उसको तत्व विचार चला? अब दाल और छिलका देख के सम्यक दर्शन नहीं हुआ वास्तव में। दाल छिलका देख करके उन्हें शरीर और आत्मा भिन्न नजर आया, अंदर ज्ञान में ऐसा श्रद्धान हुआ, अरे मैं भिन्न हूँ, ये शरीर भिन्न है, और ऐसा जान करके अपने में लीन हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो मूल तो क्या था? तत्व विचार और आत्मश्रद्धा। बिना तत्व विचार के कभी किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं है। कैसे भी हो सकता है रजू। अब आप देखो, कल अपन ने 10 प्रकार के भेद देखे सम्यक दर्शन के, आज्ञा, मार्ग और उपदेश सम्यक, तो सूत्र सम्यक, तो बीज सम्यक, तो संक्षेप सम्यक, विस्तार सम्यक, तो अर्थ सम्यक, कितने भेद देखे अपन ने। अब आप जरा विचार करो अपने आप को रख के, हमें कौन सा हो सकता है? बताओ, क्या निमित्त बनेगा हमारे सम्यक दर्शन? केवल ज्ञान में झलक रहा है, केवल ज्ञान में झलक रहा है, मतलब फिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई कहे अरे क्यों इतने शास्त्र पढ़ना, संक्षेप सम्यक दर्शन वाले बन जाएंगे। तुम्हें क्या पता, क्या पता संक्षेप दृष्टि नहीं है तुम्हारी विस्तार दृष्टि हो, किसी को नहीं पता। क्या पता तुम्हें अर्थ सम्यक होना हो। अब कोई के शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उसकी अपनी सोच। हो सकता है किसी के सम्यक दर्शन में शास्त्र निमित्त हो सकता है किसी के सम्यक दर्शन में जिसने जीवन में कभी शास्त्र ना पढ़े हो और उसको कोई भी बाह्य वस्तु देख करके सम्यक दर्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सब कह करके अपन क्या कहना चाहिए? यहाँ 10 निमित्त कहें, निमित्त अनंत हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसी में अनंत समझना। अर्थ सम्यक में क्या आ गया? अनंत पदार्थ आ गए कि नहीं आ गए? बाहर कोई भी पदार्थ हो, सोचो जरा, विचार करो, ये सब पढ़ करके क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि आपको वर्तमान में कोई भी जीव कैसी भी गलत से गलत क्रिया करते हुए दिखाई दे और आप मन में सोच लो अरे ये तो बहुत बुरा है, नहीं, अभी दिख रहा है, हो सकता है 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद यही व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोचो आप। पाप क्रिया करने वाला, शेर मांस खा रहा था भाई, हिरण का, सम्यक दर्शन हो गया। यहाँ कभी भी किसी चीज को लेकिन राजमार्ग नहीं बनाना। ये मत सोचना वो मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया तो मैं भी मांस खाते खाते, नहीं। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उसके पीछे इतना उलझो मत, सम्यक दर्शन के लिए भी उलझना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, ये नहीं सोचना अरे मुझे हुआ नहीं, मुझे हुआ नहीं, नहीं हुआ तो हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। रोना नहीं, दुखी नहीं होना। क्या कहना चाहते हैं बताओ? बाहर में कोई भी क्रिया करते हुए समय, रज भाई हो सकता है गेट पे खड़े खड़े पहाड़ को निहारते निहारते कौन सा विचार अंदर में आया और सम्यक दर्शन हो जाए। यहाँ हम डेली 1 घंटा प्रवचन कर रहे 4 साल से, इसमें से एक लाइन से सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनी, और बाहर खड़े खड़े पहाड़ देख के सम्यक दर्शन हो जाए। सोचो क्या हो सकता है। निषेध नहीं है किसी भी चीज का जैन दर्शन में, इसलिए सम्यक दर्शन तो आत्म तत्व की श्रद्धा का ही नाम है, और निमित्तों में बाहर कोई भी निमित्त बन सकता है। मूवी देखते देखते सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। सोचो, मूवी देखते देखते सम्यक दर्शन हो सकता है? कोई सुन करके कहेगा यार तुम पिक्चरों की तारीफ, नहीं हो सकता है। सप्तव्यसन करते करते सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। अंजन चोर कौन था? सप्तव्यसनी था 2 मिनट पहले, और फिर जिन आज्ञा, उसको आज्ञा सम्यक हुआ आज्ञा, जिन आज्ञा, कैसा निशंक था बताओ। किसी ने नमोकार मंत्र बताया, ओहो, ये पंच परमेष्टि की श्रद्धा आकाश में टिक गया। उसके बाद उसने कहा कि एक मंत्र में जब इतनी शक्ति है तो पूरे जैन शासन में कितनी शक्ति होगी। दीक्षा ले ली, आत्मानुभव कर लिया, मोक्ष चले गए, अंजन से निरंजन हो गए। सप्तव्यसनी था,
अब आप सोचोगे सब्स्टिट्यूशन करने लग जाएगा, वही वही समझना है। यहाँ ये समझ रहे हैं आप किसी चीज के पीछे भागो मत, भागो मत। ये मत सोचो कि अंजन चोर को सत्य व्यसन करते हुए सम्यक दर्शन हो गया तो मुझे भी वैसा ही होगा। कोई कहता है शिवभूति मुनिराज को दाल छिलका अलग करते, ये मत सोचो जैसे शिवभूति मुनिराज को हुआ वैसे तुम्हें होगा। वो उनके लिए कारण बना, आपके लिए कौन सा कारण बनेगा वो आप जानो। शिवभूति मुनिराज का उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है। कोई से कहो ना भाई शास्त्र स्वाध्याय, क्या होगा स्वाध्याय करके, बताओ क्या होगा स्वाध्याय करके। शिवभूति मुनिराज नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, उनको सम्यक दर्शन हो गया दाल छिलका देख करके, तो हम काय को शास्त्र पढ़े। बहुत बढ़िया बेटा। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, और क्या करते थे, 5 स्टार होटल में जाके बैठते थे चाय पीने के लिए और बिजनेसमैनों की बातें सुनते थे, ऐसी कथा है। और उनको बिजनेस आइडिया आते थे। और आज देखो उनके दोनों बच्चों का नाम लहरा रहा है पूरे देश में। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कितना नाम है। तो क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को क्या सिखाएं बताओ कि बेटा पढ़ाई लिखाई में कोई दम नहीं है, तुम एक काम करो पैसे ले जाओ और ताज होटल में जाया करो चाय पीने के लिए, वहाँ बिजनेस आइडिया सुना करो, उससे करियर बनेगा। ऐसा होता है क्या? अरे भाई किस जीव को क्या कारण बने कोई नहीं कह सकता। इसलिए कभी भी किसी चीज के लिए किसी को फोर्स मत करो, सहजता में ही आनंद है। बताओ कई लोगों को, माता पिताओं को लगता है हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। अरे तुम्हें क्या पता उसका भविष्य क्या है, निश्चित है। अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना तो जरूर उसके करियर में कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ करेगा। मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप आज पूरा भारत देख लो, विश्व देख लो पूरा, कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है आपको जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की और भूखा मर रहा हो? कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम करके अपना जीवन जी रहा है और जिएगा। आप नहीं निश्चित कर सकते अपना भविष्य। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैं भविष्य की बात कर रहा हूं इसमें सम्यक दर्शन लगाना। आप पूजा करने से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता, कि होता भी है और नहीं भी होता। शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता, कि होता भी है और नहीं भी होता। सोचो, आप निर्णय नहीं कर सकते कि आपके लिए क्या निमित्त कारण बनेगा। हो सकता है आप डेली जिन मंदिर जाते हो, जिनेंद्र दर्शन करते हो, घंटों घंटों जिन पूजा करते हो और आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, एक महापुरुष आया आपके कहने से, उसने जिन प्रतिमा को देखा उसके मन में कुछ ऐसे विचार आए, तत्व श्रद्धान हो गया, आत्मानुभव हो गया और सम्यक दर्शन हो गया। बताओ क्या कसम बात है। तो मंदिर जाना बंद करें? वही समझो, मंदिर जाना बंद करने का नहीं कह रहे, स्वाध्याय बंद करने का नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं ये मत समझना कि ये सम्यक दर्शन का वास्तविक कारण है, क्योंकि वास्तविक कारण तो आत्म तत्व निमित्त कुछ भी हो सकता है। XYZ कुछ भी हो सकता है। आप सोचो अरे मैं इतना स्वाध्याय करता हूं, मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? कि स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं रोज मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? इससे नहीं होता। मैं माला फेरता हूं, यज्ञ करता हूं, क्यों नहीं होता? इससे नहीं होता। तो कैसे होता है? कि जैसे होता है वैसे होता है। सीधी सिंपल सी बात ये है। नहीं कह सकते कि कैसे होगा, आपको विचार करो। किसी भी जीव को कैसे भी सम्यक दर्शन हो सकता है। बैठे बैठे कोई अकेला बैठा हो, बैठे बैठे तत्व विचार चले तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। किसने सोचा है बताओ? आज हमें लगता है कि किसी को सफेद बाल देख के सम्यक दर्शन हो सकता है। कल्पना कर सकते हो आप? वर्तमान युग में अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं, अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन नहीं हो रहा। बोलो, शिवभूति मुनिराज को दाल छिलका देख करके सम्यक दर्शन होगा? मुझे एक बार, आपने कितनी बार देखा दाल छिलका लगाते हुए? देखा है कि नहीं देखा? हमने कितनी बार केला छीलते हुए देखा है, खुद छिला है अपने हाथ से केला, मूंगफली छीली है हमारे हाथ से, लेकिन हमें समझ में नहीं आया जैसे मूंगफली और छिलका अलग है वैसे आत्मा और शरीर अलग है। क्यों नहीं समझ में आया बताओ? क्योंकि ये निमित्त कारण हमारे लिए नहीं है। भवितव्यता, काल लब्धि, निमित्त, कब, कौन सा, कहाँ, कैसे है, सब केवल ज्ञान में झलक रहा है। एक तरह से देखा जाए ना राजू भाई, तो हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई चिंता है ही नहीं। जब सम्यक दर्शन की चिंता नहीं है, जब मोक्ष मार्ग की चिंता नहीं है,
तो संसार की कौन सी बात की आपको चिंता हो सकती है, बताओ क्या हो सकता है, सोचो। भाई अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है, घर तो होना चाहिए ना अपना खुद का। तो घर तो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी। बताओ क्या करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, फिर से वही बात, मत सोचो मत सोचो, बस वर्तमान परिणाम निर्मल रखो और वर्तमान में जो उचित लगता है वो करो, जो उचित लगता है वो। वर्तमान में समय कितना होता है, एक समय में रजवाई आपको निर्णय लेना है। एक समय के निर्णय में आप कितनी प्लानिंग करोगे, उस समय जो होता है ना वही होना होता है, ये समझ लेना। हमें लगता है कि मैंने निर्णय लिया, अरे मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला, कौन होता हूँ मैं निर्णय लेने वाला। मेरा काम मात्र जानना है और दूसरा कुछ भी नहीं है। जो होना हो रहा है वही हो रहा है, होने योग्य होता है, संसार में नहीं होने योग्य कुछ होता ही नहीं है। देखो ना गजब है। तो अरे द्वारिका बन गई भैया, कृष्ण ने सोचा भी नहीं था, नेमी कुमार ने खुद ने, भाव भी नहीं आया होगा नेमी कुमार और कृष्ण के मन में कि हमारे लिए द्वारिका तैयार हो जाए, भाव तक नहीं आया होगा। पुण्य इतना था कि देवों ने देख करके, अरे तीर्थंकर का जीव है, नारायण का जीव है, बलभद्र का जीव है, बैठे हुए द्वारिका की रचना हो गई। वन में राम लक्ष्मण और सीता के लिए व्हाइट कलर का महल खड़ा कर दिया, अष्टानी का पर्व मनाने के लिए कृत्रिम जिन मंदिर खड़ा कर दिया अस्थायी। सब पुण्य का खेल है। देखा जाए तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है संसार में। मैं तो हमेशा कहता हूँ पुण्य के उदय से जिनवाणी मिल गई, और क्या चाहिए बताओ। सोचा नहीं था, मुझे तो मालूम तक नहीं था कि महाविद्यालय होते हैं जहाँ पे जैन धर्म की और दूसरी पढ़ाई होती है। कान्जी स्वामी का नाम तक नहीं सुना था 10वीं कक्षा के पहले, मैंने सच बताऊँ मैं आपको, नाम तक नहीं सुना था। जयपुर में स्मारक है, कोटा में मुमुक्षु आश्रम, नाम नहीं सुना। जयपुर के स्मारक के विषय में विपिन जी के पापा ने बताया, और स्मारक में जब गए तो वहाँ से कोटा का पता चला, फिर बांसवाड़ा का पता चला। देखो कैसा क्या होना था, जो होना था वो हुआ। कुछ मना कर रहे थे सब लोग, क्यों जा रहा है, मैंने भी कोई ऐसा सोचा नहीं था। होने हो योग्य बस हो गया, कैसे हुआ नहीं पता, बस हो गया। कैसी लगन लगी, रुचि लगी जिनवाणी की। मुझे आज भी याद है जब 11th क्लास में पहली बार हमें जब कोर्स की जिनवाणी मिली थी, और टेबल पे मैं देखता था तत्वार्थ सूत्र, छह डाला, ऐसा दिल मन प्रसन्न होता था, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगता था कि अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम 10वीं कक्षा तक, पढ़ाई तो अब शुरू हो रही है। ये पुण्य का उदय है, हर किसी को नहीं मिलता। बताओ कितने जीव हैं जिनको तत्वार सूत्र पढ़ने का अवसर मिल रहा है, छेड़ाला पढ़ने का अवसर मिल रहा है, समय सार जी पढ़ने का अवसर मिल रहा है, रत्नगंज शावकाचार्य पढ़ने का अवसर मिल रहा है। पढ़ने का नहीं पढ़ाने का अवसर मिल रहा है, समझने का नहीं समझाने का अवसर मिल रहा है। कितने जीव होंगे ऐसे, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। बताओ कैसा हमारा सौभाग्य है कि हम 3 लोग बैठ करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय कर रहे हैं। बताओ कैसा सौभाग्य है, ये पुण्य का उदय है। प्लानिंग की थी कभी, बताओ कभी सोचा था ऐसा होगा, हो रहा है ना। ऐसे ही जगत में कभी भी बिजनेस हो, नौकरी हो, घर हो, दुकान हो, करियर हो, कुछ भी हो, सोचने से नहीं होता, प्लानिंग से नहीं होता, तो कैसे होता है, होना होता है, बस हो जाता है। निश्चिंत रहो, आप तो बैठे रहे हो जाएगा, तुम बैठ के दिखाओ। मैं सच बताऊं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, मन में सोचते हैं, बोलते हैं, आपको क्या लगता है बैठे बैठे सब हो जाता है? हाँ हो जाता है। तुम 2 घंटे बैठ के तो दिखाओ मैं शांति से, तुम्हारा घुट मन नहीं मानेगा, तुम जाओगे दुकान खोलने, मानोगे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? संजीव जी गोदा ने एक बार ये उदाहरण दिया था अपने प्रवचन में कि एक व्यक्ति से ऐसी बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, संबंध पर है कि इतनी बात करते हो आप, 10 बजे का मेरा दुकान खुलने का टाइम है, मैं नहीं जाऊँगा आज, तो 10 बजे दुकान खुल जाएगी क्या? कि भैया जितने बजे खुलनी होगी उतने बजे खुलेगी, और नहीं खुलनी होगी तो नहीं खुलेगी। लेकिन आपके खोलने से तो नहीं खुलेगी। अच्छा ऐसा है, हाँ तो ठीक है, मैं आज जाता नहीं हूँ, देखते नहीं गए।
अब 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटा बैठे रहे, उसके बाद अरे पंडित जी यार कब तक बैठे रहेंगे, दुकान तो खोलनी पड़ेगी, आपके चक्कर में कहाँ बैठे रहेंगे। गए 1 बजे, उसके बाद संजीव जी ने वो बोला, वे सब ने बोला पंडित जी ने कि भैया केवल ज्ञानी के ज्ञान में यही झलका था कि आज 1 बजे दुकान खुलनी थी, इसलिए आप 1 बजे दुकान आके दुकान खोलिए। सच यही है, मैं कुछ नहीं करूंगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि जो होना होगा वो हो जाएगा, बस। मैं करता हूं, इस बात को दिमाग से निकाल दे। ये वस्तु स्वरूप है, और इस वस्तु स्वरूप का ज्ञान, इसका निर्णय, इसका यथार्थ पने का श्रद्धान, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। कितना सुखी है हम, बताओ, संसार में भी रहकर। अगर ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है तो हम महासुखी हैं, किसी प्रकार का कोई दुखी नहीं है हमें, देखा जाए तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। कोई हमारी निंदा करेगा, करेगा तो कर लेगा। कोई हमारी प्रशंसा करेगा, करेगा तो कर लेगा। अरे वो गाली दे रहा है तो दे लेने दो, मतलब कितना आनंद है अगर ऐसे रहो तो। भाई वो चिल्ला रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, चिल्लाने दो, गला उसी का खराब हो रहा है, इलाज कराएगा डॉक्टर के पास जाके, चिल्लाने दो। अब कितना आनंद है बताओ। अरे तुम तो कायर हो, हाँ ठीक कायर है हम, तुम हमें कायर कह लो चाहे टायर कह लो, हम बराबर है, हम तो आत्मा है। तुम्हें याद आता है ना वो भजन, ना मैं गधा हूँ ना मैं घोड़ा हूँ, दुनिया वाले जो भी समझे मैं तो भगवान हूँ। बताओ। अरे अरिहंतों की भी लोग निंदा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते बताओ। आत्मानुभवी 3 कसाय चौकड़ी का जिनके अंदर में अभाव है, ऐसे दिगंबर मुनिराजों पर लोगों ने पत्थर फेंके, भरी भीड़ ने उनका मजाक बनाया अनेकों बार। तू होता कौन है ये सोचने वाला कि पूरा संसार मेरी प्रशंसा करे, मेरी कोई निंदा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये पुण्य पाप बराबर साथ में चल रहे हैं, इसलिए निंदा से प्रभावित नहीं होना, प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना। अपने आप को समस्त संसार से अप्रभावित, समस्त कर्मों के उदय से अप्रभावित चैतन्य परमात्मा अनुभव करो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सोचो, हमेशा ये इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा, इसी का नाम तो स्वाध्याय है। हम यहाँ से कितना भी पढ़ लें, यदि हम प्रैक्टिकल इस बात को नहीं लगाएंगे अपने जीवन में तो क्या स्वाध्याय। कई लोग ऐसे मिलते हैं रज भाई, ये सोचते हैं, ये कहते हैं भाई तुम शास्त्रों की बातें बाहर क्यों लेकर के आते हो, बाहर ये सब बातें क्यों लगाते हो? अरे भाई, शास्त्रों की बातें बाहर ले जाने के लिए ही होती है, मंदिर की बातें बाहर ले जाने के लिए होती है। ये बात तो पक्की है कि बाहर की बातें मंदिर में मत लाओ, बाहर की बातें शास्त्र सभा में मत लाओ, लेकिन शास्त्र की बातें, मंदिर की बातें तो बाहर लेकर जाना चाहिए। आप जिन मंदिर में कुछ लेकर के जाओ ना लेकर के जाओ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जिन मंदिर से कुछ लेकर के जरूर आओ। समझ में आया कि नहीं आया? अपन अपने से बड़ों के पास, पूज्य के पास क्यों जाते हैं? उनको देने जाते हैं कि लेने जाते हैं? बताओ। ये भक्त कैसा भक्त है, ये समझता है 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो के चावल ले जाके समझता है मैं भगवान को दे के आ रहा हूँ, मैं बड़ा। अरे नहीं भाई, तू है कौन? भगवान अनंत सुखी हैं, तुझे अनंत सुख देने वाले हैं, तो अपने कौन से चावल और बादाम को गिन रहा है भगवान के सामने? समझ में आया कि नहीं है? मंदिर में लेकर जाओ ना जाओ, लेकिन लेकर के खाली हाथ मत आओ। समस्त संसार दुनिया क्या कहती है, मंदिर में कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? मंदिर में कुछ लेकर के जाओ ना जाओ, लेकिन कुछ लेकर के जरूर आओ, खाली हाथ मत आओ। क्या लेकर के आओ मंदिर से? गुल्लक में से पैसा निकालना है मंदिर में सामग्री उठा ले, चटाई वटाई उठा ले? अरे नहीं, मंदिर में जिनवाणी में से कुछ पढ़कर आओ, ज्ञान लेकर के आओ, मोक्ष मार्ग की विधि सीख करके आओ, सुखी होने की विधि सीख करके आओ। मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर संसार की किसी भी बात से परेशान है ना, मंदिर में जाके 15 मिनट शांति से बैठेगा, स्वाध्याय करेगा, या शांति से बैठ के जिन प्रतिमा को निहार भी लेगा ना, उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इतनी शांति हो जाती है अंदर में। ये लेकर के जाओ, शांति लेकर के जाओ मंदिर से, आनंद लेकर के जाओ मंदिर से। समझ में आया कि नहीं आया? कितना गजब है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आराम से, शांति से बैठो, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो,
कुछ ज्ञान लेकर के जाओ, सीख करके जाओ। आज झगड़ा हुआ हो अगर आपका परिवार में, मंदिर में जाकर के शांति से बैठ करके शास्त्र की 2 लाइन पढ़ लो, प्रथमा नियोग की 2 लाइन पढ़ लो, कहानियों की 2 लाइन पढ़ लो, आपको इतना शांति का अनुभव होगा कि जो झगड़ा हुआ था ना वो सब भूल जाओगे आप, अनंत अनुबंधी नहीं होगा। ये है गजब, ये जिन मंदिर का अतिशय है, गजब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जैन दर्शन है हमारा। अब जो किसी बात की चिंता नहीं है, हमारा भैया बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो क्या कहे बताओ, बिगड़ने दो का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे जानबूझ के बिगाड़ो, क्योंकि वहाँ बिगाड़ने के कर्ता हो रहे हो। मेरा मतलब ये है आप उसको सुधारने के कर्ता भी मत बनो। यदि भूमिका अनुसार उसके लिए आपके मन में भाव आता है कि वो गलत कर रहा है तो बिल्कुल बोलो, आप बोलो, आप उसे प्रेम से समझाओ, उसे गलत सही गलत का निर्णय कराओ। यदि नहीं करता है, वो आपकी बात नहीं मानता है, उल्टा जवाब देता है, तो शांति पूर्वक उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, कोई दिक्कत नहीं। विकल्प मत करो फिर कि नहीं मुझे तो सुधारना ही सुधारना है। अरे भाई पागल हो जाएगा, नहीं सुधार पाएगा। इसलिए उदाहरण, हमारे प्रथमा नियोग के उदाहरण कितने कमाल के हैं। तो हमारी चीज को सुधारने का प्रयत्न किसने किया? अरे तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर का पोता, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, बाहुबली जैसे चाचा, तद्भव मोक्षगामी, इतने सारे भाई, और ये कहाँ जा रहा है? नरक की ओर जा रहा है। सबको पता था, नहीं समझेगा, जाने दो। ऐसे ही घर परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रता में यदि किसी को गलत चीज़ से बचाने का आपका भाव आ रहा है तो प्रेम पूर्वक अपने विकल्प की पूर्ति कर लो, उसे समझा लो। नहीं समझे तो छोड़ दो, उसे अपना जीवन जीना। स्वयं परिणाम खराब मत करो, आप अपने परिणाम उसके कारण से खराब मत करो। हो सकता है आज नहीं सुधरे, वो मारीची तब नहीं सुधरा था, सिंह की पर्याय में तो सुधर गया ना। ऐसे समझना, अपने घर में, परिवार में आज अगर कोई ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, आज अगर कोई गलत से गलत काम करता है, कोई बात नहीं, हमने भी पूर्व भाव में किए हैं। आज हमने पूर्व भाव में किए हैं, आज पुण्य की उदय से हमें जिनवाणी मिल गई, हमें तत्व ज्ञान मिल गया तो हम सुधर गए। कल इसको भी तत्व ज्ञान मिलेगा और ये भी सुधर जाएगा। क्यों चिंता? बताओ, डेडलाइन तो नहीं है ना? डेडलाइन है क्या कोई मोक्ष मार्ग के लिए? अरे अनंत काल तक मार्ग खुला हुआ है कभी भी चला जाएगा। आज हम चले जाएंगे, कल वो चला जाएगा, क्या हुआ? कोई बात नहीं। शिखर जी जाते तो क्या सोचते, नहीं सब लोग एक साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। आज इसकी परीक्षा है, इसको रहने दो, अगली बार से ले चलेंगे, अगली बार चला जाएगा शिखर जी, अकेला हुआ आएगा। ऐसे ही आप किसी को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए जबरदस्ती मत करो। मोक्ष का मार्ग अनंत काल के लिए खुला है। आज हम चले जाएंगे, कल दूसरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ जाने का मार्ग तो ये है ही नहीं। समझ में आया? कोई भी निमित्त बन सकता है, कुल मिला के बात ये है, जबरदस्ती नहीं है किसी भी प्रकार की, निमित्त कोई भी हो सकता है। पेज नंबर 333। वहां सर्वत्र सम्यक्त्व का स्वरूप तत्व श्रद्धान ही जानना। कहाँ कि ये जो 10 प्रकार के निमित्त की बात कही है, इन निमित्तों से सम्यक दर्शन होता है का मतलब ये है कि निमित्तों से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या? फिर से क्या कहा? यहाँ जो कहा है कि ये 10 प्रकार के निमित्तों से सम्यक दर्शन होता है, इसका अर्थ ये है कि 10 प्रकार के निमित्तों से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो कैसे होता है? इन 10 प्रकार के निमित्त से या किसी भी निमित्त से जीव को पहले तत्व विचार होता है, फिर तत्व श्रद्धान होता है, आत्मानुभूति होती है और सम्यक दर्शन हो जाता है। उसी आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। अब सम्यक्त्व के 3 भेद और किए हैं शास्त्रों में, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। सो यह 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा से किए। किसकी अपेक्षा से किए? दर्शन मोह की अपेक्षा से। कौन कौन सी बात आ गई बताओ? पहले जो बात थी वो निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से बात थी। ये जो बात है 10 भेद, ये निमित्त की अपेक्षा से बात है, निमित्तों की अपेक्षा से इस विषय को कहा। अब जो यहाँ बात आ रही है दर्शन मोह की अपेक्षा से बात की जा रही है। समझ में आया? यहाँ पे करना नियोग नहीं है, चरना नियोग नहीं है, कुछ नहीं। कौन सी अपेक्षा है? दर्शन मोह की अपेक्षा से 3 भेद होते हैं कि कौन सा उपशम होता है, किस प्रकार से क्षयोपशम होता है, किस प्रकार से छायक होता है। एक तरह से करना नियोग अपेक्षा से बात है। करना नियोग की अपेक्षा में भी दर्शन मोह की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के यहाँ 3 भेद है। दर्शन मोह का उपशम, क्षयोपशम, छायक।
उस अपेक्षा से यहाँ भेद है। वहां औपशमिक सम्यक्त्व के दो भेद है। अब यहाँ सबसे पहले 3 भेद में कौन सा है? औपशमिक सम्यक दर्शन। अब उस औपशमिक सम्यक दर्शन के भी भाई साहब 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। वहां मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में करण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। किसके द्वारा? करण के द्वारा। ये करण कौन है? महाभारत का करण लब्धि। ठीक है, 5 लब्धि में करण लब्धि। करण के कई अर्थ होते हैं भैया। करण का अर्थ कान भी होता है, करण का अर्थ कारण भी होता है। वो जो तीसरा कारक था ना, कर्ता कर्म करण, तो करण का अर्थ कारण भी होता है, वो कारण अर्थ में है। वहाँ करण के अनेक अर्थ होते हैं, समझ में आया? यहाँ पे करण का अर्थ है परिणाम। क्या अर्थ है यहाँ पे करण का? पंच लब्धि में भी जो करण लब्धि है, वहाँ करण लब्धि में करण का अर्थ है परिणाम। ठीक है, वहाँ मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कौन से गुण स्थान में? मिथ्या दृष्टि गुण। ये मिथ्या दृष्टि कौन सा गुण स्थान है बताओ? कौन सा गुण स्थान है मिथ्या दृष्टि? पहला नहीं, मिथ्यात्व। यह जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में करण द्वारा परिणाम, करण परिणाम द्वारा एक परिणाम इस प्रकार का होता है कि दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो, जिस परिणाम से पहले गुण स्थान में जिस परिणाम से दर्शन मोह का उपशम करके सम्यक्त्व उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि पहली बार जो सम्यक दर्शन हो वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है। कई लोगों को ऐसा लगता है जो पहली बार सम्यक दर्शन हो प्रथमोपशम, दूसरी बार हो वो द्वितीयोपशम। ऐसा नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का अर्थ है पहले लेवल पे जो सम्यक दर्शन होगा, लेवल फर्स्ट लेवल पे जब भी होगा, जिसको भी होगा वो प्रथमोपशम होगा। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन सेकंड लेवल पे होता है। जब संज्वलन कषाय आदि का उपशम की बात आती है ना, वहां पे 3 कषाय चौकड़ी का उपशम मान लो 7वें 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के हैं, फिर उसके आगे और कषायों को दबाता हुआ जब वो ऊपर बढ़ता है, श्रेणी चढ़ता हुआ 8वां 9वां 10वां, वहां पे जो उपशम होता है उसे कहते हैं द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। चौथे गुणस्थान में किसी भी जीव को सम्यक दर्शन हो वो कौन सा होगा? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। फर्स्ट लेवल पे जो सम्यक दर्शन हो। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में करण द्वारा, कोई ऐसे परिणाम द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक हो, उपशम करके माने दबाकर, उपशम करके माने दबाकर। अब वो उदय में नहीं है, सत्ता में तो है, नाश नहीं किया, क्षय नहीं किया, सत्ता में तो है। अब उसका उदय नहीं आएगा। कितने समय के लिए? कि जितने समय के लिए वो दबा रहेगा उतने समय के लिए उदय में नहीं आएगा। उत्कृष्ट काल कितना बताया प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का? अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त के लिए उसको दबा दिया है, अब वो अंतर्मुहूर्त तक उदय में नहीं आएगा। इसका नाम है उपशम, दबा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी को किडनैप कर लिया हो, मान लो किसी गुंडे ने, गुंडा क्या बोलते हैं, विलन, किसी विलन ने किसी को किडनैप कर लिया। अब फ़ोन लगाया और कोई आवाज़ दे रहा हो, उसको चुप कराना हो तो उसका मुंह दबा देते हैं। कितनी देर के लिए दबाते हैं? जब तक फ़ोन चालू हो तब तक दबा के रखते हैं। उसी को कहते हैं उपशम। सोचो, ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है। वो जो उदय में आने वाले कर्म थे उनको उतनी देर के लिए दबाकर रखा जितनी देर के लिए अंतर्मुहूर्त काल के लिए सम्यक दर्शन था। जितनी देर तक वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन था उतनी देर तक के दबा करके रखा, उसको कहा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। अब वहाँ इतना विशेष है कि अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है। अनादि काल से जो मिथ्या दृष्टि, जिसको आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, निगोद से निकला, कभी नित्य निगोद से अनेकों पर्यायों में घूम लिया, पंच परावर्तन कर लिए, सब कर करके बैठा है, लेकिन आज तक उसने सम्यक दर्शन नहीं किया, उसको कहेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि। जब से इस सृष्टि का आरंभ है, आरंभ ही नहीं है, अनादि से, तो वहां से लेके आज तक जिसने सम्यक दर्शन किया ही नहीं, आज तक जिसने कभी सम्यक दर्शन नहीं किया, उसको कहते हैं
अनादि मिथ्या दृष्टि। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है। क्यों? क्योंकि उसके एक ही है अभी मिथ्यात्व। जो अपन दर्शन मोहन के 3 भेद देखते हैं ना, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तो जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है ना, तब सम्यक दर्शन के एक समय पूर्व उधर अनिवृत्तिकरण के काल के समय, उस अनिवृत्ति करण के काल में 3 टुकड़े होते हैं। समझ में आया? वहाँ मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। उससे पहले तो सबके क्या होता है? एक ही है मिथ्यात्व। तो पहला जो अनादि मिथ्या दृष्टि वो तो एक ही का उपशम करता है। समझ में आया? उसके बाद क्योंकि इसके मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी की सत्ता नहीं है, अभी तो एक ही था, एक ही का उपशम करते हुए आगे बढ़ता है। जब जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय रूप व सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिणमित करता है। क्या लिखा? जब जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को, मिथ्यात्व रूप प्रकृति को 3 रूप कर देता है। कैसा? मिथ्यात्व, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। सम्यक्त्व प्रकृति को सम्यक्त्व मोहनीय भी कहा जाता है। ठीक है, सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिणमित करता है। तब 3 प्रकृतियों की सत्ता हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्रकृतियों की सत्ता हो गई है। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि की एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है। यहाँ सम्यक्त्व के काल में जब 3 टुकड़े होते हैं तब इसके 3 सत्ता बनती है। अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक अकेले मिथ्यात्व प्रकृति होती है, उसका उपशम होने के बाद उसे सम्यक दर्शन होता है। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि की एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है। जिस तथा सादी मिथ्या दृष्टि, अब ये सादी मिथ्या दृष्टि कौन है? कि एक बार जिसको सम्यक दर्शन होकर के सम्यक से जो च्युत हो गया है, छूट गया है, जिसके सम्यक दर्शन छूट गया है, तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, पहले में भी आ सकता है। अभी तीसरे में है तो उसकी कौन सी सत्ता है, दूसरे में है तो उसकी कौन सी सत्ता है, पहले में है तो उसकी कौन सी सत्ता है, उसकी बात है। देखो, सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के 3 प्रकृतियों की सत्ता है। ठीक है, किसी के एक ही की सत्ता है, और जिसके सम्यक्त्व काल में 3 सत्ता हुई थी, वह सत्ता पाई जाए, उसके 3 की सत्ता है, उसके 3 ही की सत्ता है टोटल किसी के। वो कैसे समझेंगे? और जिसके मिश्र मोहनीय सम्यक्त्व मोहनीय की उद्वेलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए हों, उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है। मतलब उद्वेलना हो गई, मतलब इतना लंबा काल हो गया कि अब वो एक ज्वाइंट हो गया। समझ में? 3 टुकड़े हुए थे ना, वापस कैसे हो गए? जुड़ गए। उनके परमाणु के मिथ्यात्व रूप परिणमित हो, अब वो मिथ्यात्व रूप ही परिणमित हो जाते हैं। उद्वेलना माने चेंज हो गए, उनके परमाणु चेंज हो गए, मिथ्यात्व में ही चले गए, एक हो गए, मिथ्यात्व रूप हो गया पूरा। उसकी एक मिथ्यात्व की सत्ता रह गई। अब 3 रूप में परमाणु हो गए थे ना, अब वो वापस कैसे हो गए? एक हो गए, मिथ्यात्व रूप ही हो गए, मिथ्यात्व में ही जुड़ गए, वो एक रह गया। इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृतियों का व एक प्रकृति का उपशम होता है। सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के 3 प्रकृतियों का, किसी के एक प्रकृति का उपशम भी होता है। अब इसको अपन समझेंगे रख। ये पूरा पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा है, सामान्य से तो अपन ने एक लाइन देख ली है। अब इसमें अपन पूरा समझेंगे कि किस गुण स्थान में जब पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को जब सम्यक दर्शन हो जाता है, जब वो नीचे गिरता है, तो किस गुण स्थान में कौन सी प्रकृति का सद्भाव रहता है, और वो कैसे उस प्रकृति जुड़ती है, और किस प्रकार से वापस जब दोबारा सम्यक दर्शन करता है तो कैसे कौन कौन सी प्रकृति का उपशम दोबारा करता है, उसकी चर्चा अपन कल इसको पढ़ेंगे और दोबारा समझेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।